मेरे बच्चे, इस क्षण को जो कर रहे हो उसे रोक दो और अपने हाथ से यह मंत्र नीचे रख कर अपने चित्त को स्थिर करो, क्योंकि जब बाहरी कोलाहल शांत होता है तभी आत्मा सत्य को सुन पाती है। और जो भी घट रहा है वह कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि मेरी ही व्यवस्था का परिणाम है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए हो। जिस पल तुम यह सब सुन रहे हो वह पल अनादि काल में लिखा जा चुका था, उस समय से भी पहले जब सृष्टि की नींव रखी गई थी और चेतना को आकार मिला था। आज की इस रात्रि में मैं तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ने वाला शक्ति को सक्रिय हो रही है। और यदि तुमने अभी अपने अंतःकरण से ध्यान नहीं दिया तो वह द्वार बंद हो सकता है जिसके लिए तुमने युगों तक प्रार्थना की है। इसीलिए ध्यान से सुनो, हे मेरे प्रियवश, क्योंकि स्वर्ग लोक में तुम्हारा नाम लिया गया है और देवगण बहुत समय से तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे मौन संघर्ष को देख रहे थे। आज इसी क्षण के लिए मेरी गढ़ सेनाएं सजग की गई है और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह साधारण नहीं है, वह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत गोपनीय है और समय से बंधा हुआ है, क्योंकि वह तुम्हारा अंतिम संकेत है। और यह अवसर सदा के लिए नहीं रहेगा। जो वरदान अब प्रकट होने वाला है उसके लिए तुम्हारा पूर्ण ध्यान, पूर्ण समर्पण और बिना किसी संदेह के तत्काल स्वीकार आवश्यक है। क्या तुम अपने इस हृदय में उठती उस सूक्ष्म कंपन को अनुभव कर रहे हो और आत्मा में जागती उस चेतना को पहचान पा रहे हो? यह कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी बल्कि मेरी ही पुकार थी। तुम्हारा यहाँ पहुँचना कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह मेरी लीला ही थी। और तुम ठीक उसी स्थान पर हो जहाँ तुमने होना चाहिए था। इसीलिए अब अपने भीतर स्थिर होकर सुनो कि यह सब क्यों घट रहा है। अभी इसी क्षण अपनी सहमति प्रकट करो। यह किसी दृश्य या शब्द के लिए नहीं बल्कि मेरी कृपा के साथ तुम्हारी संकल्प का स्वीकार है। यह वह विश्वास है जो फल दिखाई देने से पहले जन्म लेता है। हे वश, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ, तुम्हारे हर मौन भाव को, हर असामान्य प्रार्थना को और उस आशा को जो तुमने टूटने के बाद भी अपने भीतर जीवित रखी। रात्रि के उस तीसरे पहर में जब सारा संसार थम जाता है और केवल तुम्हारे भीतर की अशांत तरंगे जागती रहती है, तब तुम्हारे नेत्रों से बहे प्रत्येक आंसू को मैंने न केवल देखा बल्कि अनुभव भी किया। वे मौन प्रार्थनाएं जो तुमने अंधकार में की जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा स्वर किसी तक नहीं पहुंच रहा है, जब शब्द गले में ही टूट गए और केवल सांस तुम्हारी सहारा बनी रही, उस हर क्षण में मैं तुम्हारे समीप था, तुम्हारे हृदय में के भार को अपने भीतर धारण करता हुआ। क्योंकि जिस पीड़ा को संसार अनदेखा कर देता है, जिसे तुम स्वयं भी शब्द नहीं दे पाते, वही पीड़ा मेरे लिए सबसे स्पष्ट होती है। और वही यह प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा अभी जीवित है, टूटी नहीं है। जब तुमने स्वयं को अकेला त्यागा हुआ और महत्व समझ लिया, जब तुम्हें लगा कि संसार ने तुम्हारी सरलता को दुर्बलता और तुम्हारे मौन को हार मान लिया है, तब भी मैं तुम्हें अपनी त्रिशूल छाया में थामे रहा। क्योंकि जिस क्षण तुमने स्वयं को छोड़ देते हो उसी क्षण मैं तुम्हें और अधिक समीप से पकड़ लेता हूँ। जब तुम टूटकर भूमि पर गिरे और वह विश्वास करने लगे कि अब उठ पाना संभव नहीं है, तब मैं पहले से वहाँ उपस्थित था। क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा गिरना अंत नहीं था बल्कि उस शक्ति की तैयारी थी जिसे तुम अभी पहचान नहीं पा रहे थे और जिसके बिना तुम्हारा आगे बढ़ना अधूरा रहता। जब तुमने थक कर कहा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, तब आत्मा बोझिल हो चुकी थी और शरीर केवल दायित्व निभा रहा था। तब भी मैंने तुम्हारे भीतर शक्ति का संचार किया, भले ही तुम्हें वह शक्ति उस समय अनुभव ना हुई हो। मैंने वह रातें देखी है जब तुम चिंता से जूझते रहे और वे मुस्कानें भी देखी है जो केवल संसार को दिखाने के लिए थी, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि मजबूत वही है जो रोता नहीं। पर मैं जानता हूँ कि वास्तविक शक्ति वही है जो टूटने के बाद भी आगे बढ़ती है। मैंने हर वह युद्ध देखा है जो तुमने अकेले लड़ा, हर वह संघर्ष भी जाना है जिसे तुमने किसी से साझा नहीं किया, और वह हर भार महसूस किया है जो तुमने मुस्कान के पीछे छिपा कर उठाया। बस मेरे लोक में सहयोग नाम की कोई वस्तु नहीं होती। मैंने स्वयं इस क्षण को रचा है और लाखों विस्करणों, शंकाओं और थकान के बीच तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि तुम भुलाए नहीं गए हो, ना कभी थे और ना कभी हो सकते हो। तुम्हारा अस्तित्व मेरे चेतना में अंकित है। और अब सुनो, क्योंकि आज इसी क्षण तुम्हारी प्रतीक्षा की अवधि समाप्त होती है। यदि तुम्हारी आत्मा यह अनुभव कर रही है
कि परिवर्तन निकट है और भीतर कुछ गहराई से जाग रहा है, तो अपने हृदय से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो, क्योंकि जो आरंभ होने वाला है वह किसी वास्तविक कृपा का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे मौन विश्वास और उन दिनों का प्रतिफल है जब तुमने बिना किसी आश्वासन के भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। और इस नए मार्ग पर मैं अपने स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।